प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बहुलक के संदर्भ में और जानकारी देंगे। जैसा कि केंद्रीय जो संख्या प्रवृत्ति के जो मान हैं उनमें हमने इससे पूर्व माध्य आपको समझा दिया है। आज हम बहुलक, जिसको अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, उसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो आज हमने एक प्रश्न लिया है और उस प्रश्न के माध्यम से और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बहुलक लिखा है, जिसको अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, और इसकी आप परिभाषा देख सकते हैं। परिभाषा कि बहुलक क्या होता है। तो देखिए, बहुलक में और इसकी परिभाषा जो लिखे, बहुलक वह मूल्य है और जिसकी आवृत्ति समंक श्रेणी में सर्वाधिक हो। सर्वाधिक इनकी आवृत्ति सर्वाधिक हो। आवृत्ति सर्वाधिक, संख्या सर्वाधिक नहीं, आवृत्ति सर्वाधिक होनी चाहिए। और अब आप देखिए, इस जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है यहाँ पर, और उसमें आप देखिए 2 4 5 4 6 4 5 4 3 1। ये इसमें सर्वाधिक जो संख्या जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार हो रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है, वो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएँ हैं पूरी। और उसमें आप देखेंगे कि 4 सर्वाधिक बार आया है, 1 2 3 4। इसका मतलब 4 इसमें और आपका बहुलक होगा। इसमें 1 एक बार आया है, 2 एक बार आया है, 5 आपका 1 और 2 बार आया है, 6 एक बार आया है, 3 एक बार आया है। इस प्रकार अन्य संख्याएं 1 1 2 2 बार आई हैं, लेकिन 4 4 बार आया है। इसका मतलब ये है कि जिसकी आवृत्ति इन फ्रिक्वेंसी सर्वाधिक हो, वही उसका बहुलक होता है, उस वर्ग का या उस अखंडित श्रेणी का। उसी संदर्भ में और उसी प्रकार से ये परिभाषा समझने के पश्चात हम इस सवाल पर ध्यान देंगे। एक मैंने अखंडित अथवा वर्ग प्रकार की श्रेणी का या अविच्छिन्न प्रकार की, जिसको कंटिन्यूस श्रेणी बोलते, सीरीज बोलते हैं, उसका एक प्रश्न लिया है कि जिसमें समुद्र तल से ऊंचाई कुछ मीटर्स में इस ढंग से दे रखी है और इसमें सर्वेक्षण स्टेशनों की संख्या फ्रिक्वेंसी में इतनी दे रखी है। सामान्यतः सरल शब्दों में इसको समझ सकते हो कि समुद्र तल से 10 से 15 मीटर की जो ऊंचाई का जो वर्ग है, उसमें आपकी स्टेशन संख्या है 10। इसी प्रकार आप कोई सा भी, जैसे 20 से 25 ये जो ऊंचाई है समुद्र तल से, उसमें स्टेशनों की संख्या है इन उस ऊंचाई के बीच में, और 15 स्टेशन है। इस प्रकार आप इससे सवाल को समझ सकते हो। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बहुलक का मतलब है जिसकी फ्रिक्वेंसी सर्वाधिक हो, तो ये आपके जो कॉलम है वो फ्रिक्वेंसी का है। इस प्रकार का सवाल आपको एग्ज़ाम में अथवा कोई भी जो पूछने वाला है वो आपसे इतना ज़रूर देगा आपको कंटिन्यूस श्रेणी में। आप इसमें देखेंगे कि 10 12 15 20 14 13 11 ये जो फ्रिक्वेंसी है, इसमें सर्वाधिक जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी 20 है, यानी सर्वाधिक आवृत्ति आपकी 20 है। अब ये सर्वाधिक आवृत्ति हमने 20 मान ली। अब हमारे पास एक सूत्र है जिसको हम कैलकुलेट करके और संबंधित सवाल का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिए, बहुलक को सामान्यतः जेड बोला जाता है इस प्रकार, और जेड हमने लिख दिया कि जेड जो सिंबल है वो बहुलक का है। अब जेड का सूत्र क्या है, इन बहुलक निकालने का सूत्र क्या है, तो L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई I। अब आप इनको देखें कि F1 2 और 0 का वैल्यू क्या है, L का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है। अभी तो हमने केवल आपको Z का मतलब बताया है कि Z का मतलब बहुलक होता है। अब आपको समझाने के दृष्टिकोण से मैंने इन सब जो सिंबल्स हैं और इनको क्या कहते हैं, इनकी सामान्य परिभाषा अथवा उन का मतलब क्या है वो आपको लिख दिया है इस पेपर पर। इसे एल है तो बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। अब आप देखिए, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा क्या है। जैसे आपका ये हमने फ्रिक्वेंसी सर्वाधिक थी, ये बहुलक हो गया आपका, तो ये बहुलक था हमारा। तो बहुलक इसका मतलब 20, बहुलक की आवृत्ति कितनी थी, सर्वाधिक 20। तो 20 में और आपका वर्ग है ये, तो 20 में आप देखिए कि निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा इस 25 से 30 वाले वर्गांतराल में क्या है। तो लोअर सीमा 25 है और हायर सीमा 30 है, यानी कि न्यूनतम 25 है और
अधिकतम आपका इस वर्ग में और 30 है। इसका मतलब ये जो एल है, ये एल वो क्या हुआ आपका 25। तो इसका मतलब एल बराबर हमने लिख दिया यहाँ 25 कि वर्ग बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, ये वर्ग है, इसकी निम्नतम सीमा 25 है, अधिकतम 30 है, तो एल बराबर 25 हो गया। इसके बाद आपका F1 है, तो F1 ये सर्वाधिक आवृत्ति वाली संख्या, इसका मतलब ये 20 जो है वो आपका F1 है, ये F1 है, 20 आपका F1 है। यानी कि जो आपका बहुलक निकला, यानी कि सर्वाधिक आवृत्ति ही बहुलक है, तो ये आपका 20 F1 है। अब आप देखिए F0 क्या है, बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की आवृत्ति, यानी कि बहुलक वर्ग ये था 25 से 30, इसके पूर्व वर्ग कौन सा है 20 से 25, इसकी आवृत्ति कितनी है 15। इसका मतलब ये आपका F0 है, यानी कि पूर्व की आवृत्ति F0 है। तो यहाँ इस सवाल में और 15 F0 है। इसके बाद F2 देखिए, F2 है बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग ये है, इसके बाद वाला वर्ग क्या है 3 से 35, 30 से 35 की आवृत्ति क्या है 14, तो 14 आपका F2 है। तो यहाँ पर आप लिख दें 14 F2। इसके बाद बच गया आपका आई को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरवल, यानी अंतराल कितना है, किस में वर्गों में, ये बहुलक वर्ग जो हैं इनमें अंतराल कितना है, 10 से 15 ये 5 का अंतराल, 15 से 20 ये 5 का। इस प्रकार हम कहीं भी देखें 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इसमें अंतराल है 5 का। तो इसका मतलब ये आपका जो आई है वो आपका 5 हो गया, ये 5 हो गया। ये सभी हमने मान और उन सिंबल्स के माध्यम से प्राप्त कर लिए हैं। अब हमें कैलकुलेशन करना है इस सिंबल, ये जो आपका सूत्र है, ये आपका सूत्र है बहुलक निकालने का, इसके अनुसार हमें ये संख्याएं जमा देनी हैं। अब आप देखिए जेड बराबर एल हमने निकाला 25 प्लस का निशान है, प्लस का हमने रख लिया। फिर F1 आप देखिए आपका 20 रख लिया आपने, माइनस F0 आपका कितना है 15 रख लिया, ये 15 रख लिया बटा। अब आप देखिए 2 F1 आपका वही पहले ही जो हमने निकाल चुके हैं आपका 20। फिर उसके बाद है माइनस F0 है आपका 15 जो आप निकाल चुके हैं, माइनस F2 आपका है 14, ये 14 गुणा इंटरवल आपका है अंतराल 5। ये आपका इससे सूत्र के अनुसार आपने संख्याएं जमा दी। अब इसको और आगे सॉल्व करो, 25 प्लस 20 में से 15 गए, जब कितने बचे 5, मल्टीप्लाई ऊपर का कर देंगे 5। अब नीचे देखिए यहाँ पर ये जो 2 है और इस 2 जो आपका है वो इससे गुणा हो रहा है, यानी कि इन सब को हम कैलकुलेट कर लें तो तब हम इसको निकालें। तो इसमें आप देखिए कि जो ये आपका 2F1 है, यानी 2 का जो गुणा है वो किससे होगा 20 से, तो 20 दूना 40 माइनस का 15 है और माइनस का ही 14, तो 15 14 29 हो गए, ये किसके हुए माइनस के, ये माइनस के हो गए। अब आप इसको और सॉल्व करें, यहाँ पर ले सकते हैं इसको आगे। अब आप देखें 25 प्लस आपका 5 गुणा 5 और ये हुआ 25, ये 25 हो गया और बटा यहाँ पर 40 में से 29 गए, जब बच गए आपके 11, ये आपके 11 बच गए 40 में से 25 बटा 11। अब आप 11 का भाग और 25 में दोगे, 11 दूना 22 और बच गए आपके 30 पॉइंट लगा दिया, 11 दूना 22, 30 में से 22 गई जो 8 80 और 11 7 77, यानी कि 25 प्लस 2.27। अब इसको हमने 25 प्लस का निशान है 2.27 बराबर आंसर आया 27.27, ये आंसर आया। ये आपकी इसकी बहुलक की ऊंचाई हो गई, बहुलक की ऊंचाई आंसर आ गया। अब ये हमारा आंसर हो गया।
अब इसमें हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सामान्यतः ये भी ध्यान में रखना चाहिए हमें कि जो हमारा आंसर आया है, यानी 27.27 जो आंसर आया है, वो आपकी बहुलक वर्ग की सीमा के बीच में होना चाहिए। तब हम मान सकते हैं कि ये हमारा जो प्रश्न है जो हमने सॉल्व किया है वो सही है। हमारा जो बहुलक वर्ग था वो आपका 25 से 30 था, 25 से और 30, और हमारा आंसर आया है 27.27, ये आंसर आया। इसका मतलब ये बहुलक वर्ग के और अंदर ही है, यानी कि बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा 25 से अधिक होना चाहिए और बहुलक वर्ग की अधिकतम सीमा से कम होना चाहिए। अधिकतम सीमा 30 है, इससे कम है, तो 27.27 ये बता रहा है कि हमारा आंसर सही है। इस प्रकार हमने इस सवाल में ये देखा। अब कुछ बातों को और भी हमें इसकी अच्छाई और जो कुछ कमियां हैं वो हम ये देख सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आपको ये बताया था कि ये जो आपका हमने ये सवाल किया था, एग्जाम्पल लिया था, इसमें कुछ कमियां बहुलक में हैं। जैसे माना कि मैं यदि 1 की जगह और यदि 5 कर दूं या 8 कर दूं, जैसे 8 कर दिया, तब भी ये आंसर 4 ही आता। यदि मैं इस जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याओं की जगह में 11वीं संख्या यहाँ पर माना कि और 10 लिख दूं, तब भी ये आंसर 4 ही आता। क्योंकि इस हम बहुलक वाले सवाल में केवल ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी किस संख्या की ज़्यादा है, तो तब भी फ्रीक्वेंसी 4 की अधिक रहती। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि संख्याएं बदलने से अथवा अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं के बदलने से अथवा कोई भी संख्या कम करने से और सवाल के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कुछ इसकी डिमेरिट्स हैं कि हम जैसे कि समांतर माध्य में और यदि संख्या कम कर दी जाए या उनका योग कम कर दी जाए या संख्या बढ़ा दी जाए तो समांतर माध्य में और उसके आंसर में अंतर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुलक वर्ग में अंतर नहीं आता है। कुछ और विशेषताएं जैसे हम देख सकते हैं, जैसे सामान्यतः हमने F1 ले लिया जो किसी भी सवाल में ले सकते हैं। F1 का मतलब कि उस की सर्वाधिक आवृत्ति। अब यदि हम जैसे F0 लिया है हमने, F0 इस सवाल में होता ही नहीं। ये 20 जो था वो यानी अथवा सर्वाधिक आवृत्ति वाली संख्या यदि हमें यहाँ वो पहले मिल जाती फर्स्ट में, तो फिर उससे पूर्व का जो वर्ग था वो हमें नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में हम F जो 0 है उसके लिए हम 0 रखते। इसी प्रकार यदि सर्वाधिक आवृत्ति वाली संख्या अंत में मिलती तो हमें F2 नहीं मिल पाता, क्यों F2 इससे बाद वाला वर्ग होता है। तब उस स्थिति में F2 के लिए भी हम उस स्थिति में 0 रखते। ऐसे सवाल सामान्यतः कम आते हैं, लेकिन इस प्रकार यदि होता है कि जिसमें पूर्व पद हमें नहीं मिल रहा है अथवा पश्चात का पद यदि हम नहीं मिल रहा है तो उनके लिए हम सामान्यतः 0 रखकर सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आज हमने इस बहुलक वाले सवाल में एक उदाहरण लेकर के आपको सरल शब्दों में और सहज ढंग से समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।